हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई रेमेडी जानना चाहते हैं या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, आज मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया है। टॉपिक है कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके डियर, इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ट्रिकरी की, कंप्लेंसी की, परफेक्शन की, सोलमेट की, डिस्पोंडेंस की, मिरेकल की, मिस्टिसिज्म की, फेथ की, पैस की, रिलीज की, कंप्लीशन की, आइसोलेशन की। देखिए, इस हफ्ते में ना बहुत मज़ेदार चीज़ रहने वाली है और इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो हफ्ता बहुत अच्छा निकलेगा। ट्रिकरी की एनर्जी है जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस हफ्ते कुछ लोग ना आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको डिप्रेशन में कैसे डाल सकता है कोई? आप तो परफेक्शन में हो, ठीक है, आप तो है हो ही नहीं उस एनर्जी में कि कोई आपको डिप्रेशन में डाले, कोई आपको एंजाइटी में रख दे, कोई आपको गिरा दे, कोई आपका कुछ बिगाड़ दे। जो एनर्जी जिनकी एनर्जी लो है उन पर लोगों की बातों का असर होगा। यानी कि किसी ने आपसे आकर कुछ कहा और आप लो वाइब्रेशन में चले गए और आपने सोचा कि हाँ बात तो सही है, और आपने अपने लाइफ के अंदर अच्छी खासी ऊर्जा को आपने खराब कर दिया और आप वाइब्रेशन आपका लो हो गया। कुछ लोग उसी जगह पर क्या चूज करेंगे कि ना तो तुम मेरा एडवांटेज ले सकते हो, ना ही तुम मुझे नीचे गिरा सकते हो, ना ही तुम मुझे डिप्रेशन में डाल सकते हो। तब तक नहीं डाल सकते जब तक मैं ना चाहूँ। यानी कि खुद पर आपके सेल्फ पे इतना कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जब तक आप खुद नहीं चाहते तब तक कोई आपको ना तो एंजाइटी में डाल सके, ना डिप्रेशन में डाल सके, और ना ही आपका एडवांटेज ले सके। अगर कोई आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलिए। अगर कोई आपको एंजाइटी डिप्रेशन में डालने वाली बातें करता है, तुम ये हो, तुम वो हो, या फिर कुछ नीचा गिराने की कोशिश करता है, आपको पता है कि आपको रिस्पॉन्स करना है या नहीं, या फिर आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। देखिए, लाइफ के अंदर ना एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, अगर आप बहुत खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ऑलवेज चूज योर मेंटल पीस। जहाँ पर पीस चूज नहीं कर पा रहे वहाँ मत जाओ, पहले प्रैक्टिस कर लो कि पीस चूज करना है। जब आग आ जाए ना आपके अंदर ये कि मुझे पीस चूज करना है किसी भी परिस्थिति में, उसके बाद आपकी लाइफ में आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है परफेक्शन एंड सोलमेट। देखिए, जितनी परफेक्ट एनर्जी में आप है, जितना अंदर आपके परफेक्शन है, उतनी ही अच्छे पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस हफ्ते में। कोई आपको डेफिनेटली प्रपोजल मिलेगा, कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलेगा, एंड यकीनन आपसे रेजोनेट होता हुआ पार्टनर आएगा लाइफ के अंदर। यानी कि जो आपकी ऊर्जा को रेजोनेट कर रहा होगा। आपके अंदर जितना परफेक्शन होगा, जितनी चीज़ें आपने हील कर ली, जितने इश्यूज आपने हील कर ली, उस हिसाब से चीज़ें, उस हिसाब का पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, जिसे हम सोलमेट कह रहे हैं। ऐसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये बिल्कुल आप ही की कॉपी होगा। मतलब अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप देखेंगे कि इंसान आपकी स्ट्रेंथ पर कभी बात ही नहीं करता है या आपको चैलेंज नहीं करता है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को कभी चैलेंज नहीं करता है। अगर आप फियरलेस हैं तो आप देखेंगे कि इंसान आपको किसी भी बात
को लेकर डराता नहीं है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी फियर है ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ रहा है जो बार-बार आपको चीज़ों को लेकर डराता है, बार-बार आपके डर को ट्रिगर करता है, तो आप और ज़्यादा डरेंगे, ठीक है? आप और ज़्यादा डरेंगे और जितना ज़्यादा डरेंगे उतना ज़्यादा आप लो जाएँगे। तो अगर आपके अंदर फियरलेस एनर्जी है, आप डरते नहीं हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको डर पर ट्रिगर ही नहीं करता, क्योंकि डर आपके अंदर हील हो चुका है, राइट? तो जितनी परफेक्शन आपके भीतर है, उतनी ही परफेक्शन या उसी को मिरर करता हुआ इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं आपका सोलमेट। इसके बाद है डिस्पोंडेंस एंड मिरेकल। ओके, मिरेकल क्यों आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, देखिए मिरेकल आपके काम वर्क एरिया में आते हुए नज़र आ रहा है। आप कुछ सवाल के जवाब चाह रहे थे परमात्मा से और कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको आंसर कर रहा था, बट आप ईगो में सुन नहीं पा रहे थे एंड आपके ऊपर, क्योंकि आपके अंदर जब ईगो होता है ना, तो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ना लोग आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड करते हैं ना, तो वो आप मतलब वो गलत तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हो। कभी भी नोटिस करना, अगर आप एक ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, कोई भी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो रही है ना और सडनली आपका मूड खराब हो रहा है, जिद आ रही है आपके अंदर, ईगो बढ़ रहा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी आई है और यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं उस वक्त में, तो आप रिस्पॉन्स गलत तरीके से करते हो उनको। इसका कारण आपकी नेगेटिविटी होती है, ठीक है? जब तक मैंने आपको एक बार रीडिंग में बताया था कि आप तब तक किसी भी पानी में नहीं डूबे या नदी में नहीं डूबेंगे जब तक कि आपकी नाव में छेद ना हो, ठीक है? आपकी बोट में जो है ना वो छेद ना हो, मतलब अंदर जब तक चीज़ें खराब नहीं है, बाहर से आप उठकर कोई भी चीज़ आपको आकर परेशान नहीं करेगी। तो जब आपके अंदर ही ईगो है ना, तो आप गलत तरीके से रिस्पॉन्स करते हो। आपकी लाइफ में मिरेकल ये है कि आपके वर्क एरिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और जिसे यूनिवर्स आपको बता चुके हैं कि उसके लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है? लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको किसी भी तरीके से ईगो को चूज़ नहीं करना है अपनी लाइफ के अंदर। ईगो आपके लिए नुकसानदेह है। ईगो में आप पता है सामने वाले पर वार नहीं करते हो, ईगो में आप अपना ही नुकसान करते हो। कभी भी आप देख लो आपके पास्ट में जितनी बार भी आपको ईगो चढ़ा है, गुस्सा चढ़ा है, उतनी बार सामने वाले का नुकसान नहीं हुआ है, आपका खुद का नुकसान हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मिरेकल आपके वर्क एरिया में आ रहा है, ठीक है? और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। तीसरी चीज़ कि आप को आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं, जो आप बहुत लंबे टाइम से पूछ रहे हो, यूनिवर्स से कि बता दो। इस हफ्ते में ना यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि परमात्मा आपको ये शो करेंगे कि उन्होंने आपकी चीज़ों को सुना है। जितने लंबे टाइम तक उन्होंने आपकी प्रेयर्स को रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी प्रेयर्स को सुन नहीं रहे थे। परमात्मा हमेशा आपकी प्रेयर्स को सुनता है। प्रेयर हमेशा करते रहिए, हमेशा यूनिवर्स से प्रेयर करते रहिए। सही समय आने पर वो दरवाज़ा खुल जाता है। सुनते वो हमेशा हैं, दरवाज़ा सही समय पर खोलते हैं। तो वो एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते में है। इस हफ्ते में ना आपके लिए ऐसा भी है कि कोई पास्ट से उठकर भी आपकी लाइफ में चलकर आ सकता है, लाइक कोई आ गया पास्ट से उठकर आपकी लाइफ के अंदर। अब ये जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएगा ना, ये आपका सिर भी खा सकता है। अगर सिर खाता है तो रिलीज़, अगर अच्छे से बात करता है तो आप इंसान हैं, ठीक है? मतलब अगर कोई इंसान आपका सिर खाता है, आपको नीचे ढकेलता है, आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, तो रिलीज़, हटा दो लाइफ से। अपनी अपनी ज़िंदगी में अपना ग्रोथ चाहते हो तो हटा दो लाइफ से। और अगर आपसे अच्छे से बात करता है, अपनी गलती का एहसास करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होती, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। इंसानियत दिखाएँ, आराम से बात करें, ठीक है ना? तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है, क्योंकि आपकी तरफ ऐसा लगता है कि पास्ट से भी कोई उठकर आ सकता है इस हफ्ते में। और अगर आप नेगेटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रिगर मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो आप कट ऑफ कर देंगे इस पर्सन से, अगर अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप इंसानियत से बात कर लेंगे इस पर्सन से। तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर आइसोलेशन एंड कंप्लीशन। देखिए बहुत बहुत नज़दीक हैं आप अपने आइसोलेशन को ख़त्म करने के, बहुत नज़दीक हैं। मतलब आप यकीन करिए स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेबिलिटी आने में 3 से 4 साल से ज़्यादा नहीं लगते हैं। लाइक 3 इयर्स में तो आप फुल ऑन स्टेबल हो जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर तरीके से। अब 3 साल तो मतलब मुझे लगता है मिनिमम सभी को लगते हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको मतलब वो बता रही हूँ, सबके जितना मैंने जर्नी को देखा है और एक्सपीरियंस किया और लोगों को देखा है, उस हिसाब से 3 साल तो आपको लग ही जाते हैं हर हालत में स्टेबल होने में। ये 3 साल भी उनको लगते हैं स्टेबल होने में जो मतलब बहुत तेज़ी से अपने ऊपर काम करते हैं। यूनिवर्स से उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जो भटकते नहीं हैं यहाँ-वहाँ, ठीक है? बाकी और जो लोग होते हैं उनको तो 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल
ठीक है, और वो बहुत सारी काउंसलिंग लेना, ये करना, वो करना, उसके बाद भी क्योंकि वो विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं तो बार-बार शून्य पर चले जाते हैं। तो मिनिमम 3 इयर्स आप मान लें कि आपको एक अच्छी ऊर्जा में पहुँचने के लिए, पहले जैसी ऊर्जा में पहुँचने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं, और 3 साल के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो वो आइसोलेशन आप ख़त्म कर रहे हो, लाइक आप उस बॉर्डर लाइन पर मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? वो आइसोलेशन आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे इस हफ्ते में। वाओ! ब्यूटीफुल। हुँ। देखिए, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि इस हफ्ते में ना आपको कन्फ्यूज़न से आप टोटली बाहर आ जाओगे। आपको भी कन्फ्यूज़न रहती है, आपके पास भी ऑप्शन आ गए, ठीक है ना? आप जब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इनर वर्क कर लेते हैं ना, तो स्पिरिचुअल जर्नी में एक टाइम के बाद आपके पास बहुत ऑफ़र होते हैं। आज आपको एक भी इंसान नहीं मिल रहा, फिर पता चले आपको एक साथ 100-100 आदमी के ऑफ़र आ रहे हैं। 100 ज़्यादा हो गया यार, 100 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। नहीं, 10 मान लो, 20 मान लो। मतलब एकदम निकल गया मेरे मुँह से, ठीक है? या फिर अगर आप बहुत ऐसी जगह पर हैं, ऐसी पोज़ीशन पर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 भी आ सकते हैं। ओके फाइन, उसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपके पास कन्फ्यूजन आने लगता है, बट आपको पता है कि एम्प्रेस एम्प्रेस है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से गई है, डिवाइन फेमिनिन है अगर वो, तो आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, किसी भी परिस्थिति में आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, और आप उसके लाइफ में उसकी मर्ज़ी के बिना चीज़ें नहीं कर सकते हो, और वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा लुटाने के लिए रेडी रहेगी, आपके लिए बहुत आपकी हेल्प करेगी, सब कुछ करेगी आपके लिए। लेकिन अगर उसने देखा कि आपने उसे बैक स्टेप करने की कोशिश की है, आप चीटिंग करने की कोशिश की है, यकीनन डीएफ माफ़ नहीं करती है इस तरीके की चीज़ों को। वो आपसे ना वो आपको कुछ बोलेगी, ना ही वो आपको फिक्स करने की कोशिश करेगी, आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। क्योंकि जो डीएफ होती है ना, वो ये समझ जाती है कि उसका काम नहीं है लोगों को फिक्स करना, वो उसका काम नहीं है कि वो लोगों को ठीक करे, ये यूनिवर्स का काम है। अपनी बात बोलो, सामने वाले को समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आ जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि आप लोगों को फिक्स करें, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझाएं। आपके पास जब नॉलेज बढ़ने लगती है ना, तो आप कोशिश करते हो लोगों को समझाने की। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको समझाना चाहिए तो ही आप समझाते हैं। अगर आपको पता है कि सामने वाले को नहीं समझाया जा सकता और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आप फिक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एनर्जी होती है एम्प्रेस की, जो आप हैं। यहाँ पर देखिए, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो विक्ट्री के साथ आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं इस हफ्ते में। यहाँ पर जो चीज़ आ रही है ना आपकी लाइफ में, वो इतनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत पार्टनर है ना आपकी लाइफ में, ये जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो मैंने आपको रीडिंग में नीचे ही बता दिया था कि आप एक परफेक्ट व्यक्ति को देखो। एम्प्रेस को एम्पररी मैच करते हैं ना, तो एम्प्रेस की लाइफ में एम्परर ही आने चाहिए ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एम्प्रेस एम्परर को ही अट्रैक्ट करेगी, अगर वो वास्तव में एम्प्रेस बन चुकी है तो। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स बन चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कि कितने लोग हैं जो बन चुके हैं, उस रीडिंग को आप क्लेम कर लेना। ठीक है, यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप हमेशा ना रो देते हो परमात्मा के आगे कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, और परमात्मा हमेशा आपको ना एक ऊपर से एक चीज़ कह रहे होते हैं कि बेटा मैजिशियन है तू, अपनी लाइफ का मैनिफेस्टर है तू, तो रोता क्यों है, मतलब मांग मांग के रोता क्यों है। ये वाली एनर्जी में क्या ही अट्रैक्ट करेगा 5 ऑफ कप्स। ठीक है, इस ऊर्जा में जा मैजिशियन की, आप चाहते हो यूनिवर्स आपको दे दें, बट ये यूनिवर्स का जो लॉ है ना, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है, और चीज़ें कुछ लोगों को मिल जाती हैं ना, लेकिन फिर भी वो उनके पास टिकती नहीं है। ठीक है, आपको उस एनर्जी का वाइब्रेशन मैच करना होगा। अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ में रहेगी, क्योंकि उसे आपने सिर्फ मांगा नहीं था, पाया था बेसिकली, और पाया भी है बहुत ही मिन्नतों के साथ। सो वो एनर्जी है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। सो आप इस एनर्जी में ना यूनिवर्स से मांगा ना करें, आप हक जताया करें, मैं मालिकाना अधिकार करता हूँ उस चीज़ पे, ये चीज़ मेरी है। ठीक है ना,
अब ये चीज़ आप किसी इंसान पे नकल नहीं लगना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंसानों पे सिर्फ तभी काम करता है जब सामने वाले के मन में भी आपको लेकर फीलिंग्स हो। अदरवाइज़ किसी व्यक्ति पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब काम नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति इस तरीके से काम नहीं करती। इंसान का अपना मैनिफेस्टेशन होता है। अगर वो व्यक्ति के मन में आप नहीं हो तो वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करेगा, और वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी कपल में तभी अप्लाई होता है जब वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जिसे हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं, कि वो हमेशा एक दूसरे को चुनते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उनका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो वो एनर्जी है कि इस ऊर्जा में आके परमात्मा से मांगा ना करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप अपने को वर्थलेस समझकर मांगते हैं और आपकी एनर्जी होती नहीं इतनी हाई। मैजिशियन की ऊर्जा में आकर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सोचें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके पास वो चीज़ होगी, ठीक है। आप 5D में देख लीजिएगा गाइस, जो पहुंच जाए ना, उनका मैनिफेस्टेशन कितना तेज़ी से वर्क करता है। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने जितने लोगों को देखा है, सबके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 5D में आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ वर्क करता है। 3D में तो आप बस बैठे रहो, मांगते रहो यूनिवर्स से, कर दो ठीक, कर दो ठीक, कर दो ठीक। यूनिवर्स आपको घसीटते रहेंगे, चलो बेटा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, पहुँचो उस एनर्जी तक पहुँचो कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन काम करने लगे। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखिए ऐसा है कि कोई पास्ट से ना आपका पार्टनर वापस आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर, जो थर्ड पार्टी में गया था, ठीक है। ये भी इस हफ्ते की एनर्जी है, यानी कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है जो थर्ड पार्टी में चला गया था, वो आएगा आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। और एक बात ध्यान रखें, अपना दिल तोड़ने का अवसर ना दें किसी को। इतना मामूली और सस्ता दिल नहीं होना चाहिए आपका कि कोई भी आकर उस पर चाकू छुरा चला कर निकल ले, ठीक है। ये जो एनर्जी आती है ना 3 ऑफ सॉर्ड्स की, अपना दिल इतना मजबूत रखो कि ऐसे व्यक्ति को दो जो संभाल सके। और तब ये पता है आप कब कर पाओगे, ये आप तब कर पाओगे जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, जब आपको खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, तभी आप किसी और पर अच्छा विश्वास कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आप पढ़ सकते हैं, आपके इंट्यूशंस उस व्यक्ति को पढ़ सकते हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे, इंट्यूशंस आपके उसको पढ़ लेंगे, और आपके अंदर खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, फियरलेस एनर्जी, अच्छा इंसान आप अट्रैक्ट करेंगे, फिर आप उसको यह दिल संभाल कर दे सकते हैं और वो उसे नहीं तोड़ेगा। लेकिन लो वाइब्रेशनल इंसान को ये दिल दोगे ना, तो वो पता नहीं कितने और शॉट लगा देगा इसके ऊपर। तो अपना दिल बहुत कीमती है, सोच समझ कर दें जिसको भी दे रहे हैं। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और एनर्जी अपनी ज़रूर बताया कीजिए, अपनी रोज़ की एनर्जी कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।